दोस्तों, साल 2022 में दिल्ली में हुई श्रद्धा वाकर हत्याकांड को लेकर पूरा देश दहल गया था, आपको याद होगा। और इस केस में जो श्रद्धा का प्रेमी था आफ्ताब पूनावाला, वो इतना खूंखार निकला कि उसने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे। और इसी वजह से आफ्ताब पूनावाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है, उसकी हिट लिस्ट में है, क्योंकि लॉरेंस इस मामले से बहुत ही गुस्से में था। मुंबई पुलिस को यह जानकारी तब मिली जब वो राजनेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच कर रही थी और इस हत्याकांड के एक आरोपी शिव कुमार गौतम से पूछताछ कर रही थी। तब इस बात का खुलासा हुआ। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 2022 में श्रद्धा वाकर हत्याकांड जब हुआ तो उसको लेकर पूरे देश में इतना गुस्सा था कि हर कोई आफ्ताब की फांसी की मांग कर रहा था। लेकिन फिलहाल आफ्ताब सुरक्षित है, जेल में है। लेकिन शिव कुमार गौतम ने पुलिस के सामने जो बात कही, उससे लेकर दिल्ली और मुंबई पुलिस चौकन्ना हो गई। उसने बताया कि इस हत्याकांड में जो शामिल था सोम लोनकर, उसने उससे कहा था कि लॉरेंस गैंग के निशाने पर आफ्ताब पूनावाला है, लेकिन आफ्ताब इस समय सुरक्षा में है, इसलिए गैंग ने उसको मारने की जो योजना है वो रोक दी, ठंडे बस्ते में डाल दी। और ये जो शुभम और बिश्नोई गैंग के जो सीनियर लोग हैं वो लगातार इस मामले को देख रहे हैं कि किस तरह से आफ्ताब को खत्म किया जाए। और यही जानकारी मुंबई पुलिस ने दिल्ली पुलिस के साथ साझा की और इसी वजह से जो है लॉरेंस गैंग के निशाने से बचाने के लिए तिहाड़ जेल में आफ्ताब की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। दरअसल शुभम लोनकर के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई अनमोल बिश्नोई के साथ बहुत ही गहरे संबंध है। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग को असला सप्लाई करता है। इस साल जनवरी में अकोला पुलिस ने जब शस्त्र अधिनियम के एक मामले में शुभम लोनकर को गिरफ्तार किया था, उस समय भी पुलिस ने शुभम लोनकर के साथ साथ कई चीज़ें रिकवर की थी। उसके पास बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2022 में श्रद्धा वाकर का कत्ल हो गया था। श्रद्धा वाकर मुंबई की वसई की रहने वाली थी और श्रद्धा दिल्ली में अपने प्रेमी आफ्ताब पूनावाला के साथ आई थी और आफ्ताब पूनावाला ने इसके हत्या करने के बाद इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उस टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया था। मामला मीडिया में काफ़ी चर्चित हुआ था। पुलिस की जांच में सामने आया था कि 18 मई 2022 की शाम करीब 6:30 बजे से 7 बजे के बीच श्रद्धा वाकर की हत्या की गई थी और इस मामले में आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार भी किया गया था और दोनों के बीच संबंध थे, रिलेशनशिप थी। अगर टाइमलाइन की बात करें तो मई 2019 से लेकर मार्च 2022 तक दोनों मुंबई में रहे, वहीं पर इनकी मुलाकात हुई थी, प्रेम संबंध बने थे, दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे थे और खुद को शादीशुदा जोड़े के रूप में दिखाते थे। उन्होंने 3 जगहों पर एक साथ किराए पर मकान लिया था, जहां वे रहते थे वहां पर वो अपने आप को पति पत्नी ही बताते थे। श्रद्धा वाकर के एक दोस्त ने एक बार उनके पिता को बताया कि काफ़ी दिनों से श्रद्धा वाकर से कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। इसी वजह से श्रद्धा वाकर के पिता को शक हुआ और उन्होंने मुंबई पुलिस में ये शिकायत दर्ज की कि उनकी बेटी मिल नहीं रही है। जब मुंबई पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ की और श्रद्धा वाकर की कॉल डिटेल की जांच की तो पुलिस को शक हुआ और श्रद्धा वाकर का फ़ोन पता चला कि 2022 से ही बंद है। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने महरौली पुलिस, जो दिल्ली का एक पुलिस स्टेशन का थाना है, उसको सूचना दी और आफ्ताब के घर पर दिल्ली पुलिस ने छापा मारा और वहाँ से आफ्ताब को गिरफ्तार किया। और जब जाँच की तो देखा कि एक फ्रिज है जो घर में जो श्रद्धा वाकर के अंगों से भरा पड़ा था। इसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल इन जो टुकड़ों को रात के 2 बजे उठकर जंगल में अलग अलग इलाकों में फेंकता था ताकि इस घटना का किसी को पता ना लगे। लेकिन इन सबों के टुकड़े की जो है बदबू चारों तरफ फैलने लगी थी और श्रद्धा वाकर के जो पिता की रिपोर्ट थी उसकी छानबीन करते हुए पुलिस यहाँ तक पहुँची थी। और जब ये मामला सामने आया तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। हर कोई चाहता था कि ऐसे दरिंदे को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले, लेकिन अभी तक आफ्ताब को फांसी की सज़ा नहीं हुई। वो केस उसका चल रहा है और देखना ये होगा कि कब उसको उसकी किए की सज़ा मिलती है। लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर वो है, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से उसे लेकर लोगों में नाराज़गी है। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।